नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो चलिए आज के इस वीडियो में जाने यक्षिणी कौन है, नाम इनकी पूजा क्यों की जाती है, यक्षिणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, एक कितनी शक्तिशाली होती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। यक्षिणी का उल्लेख हमारे सभी प्रमुख धर्म ग्रंथों में मिलता है। रामायण से लेकर महाभारत तक तथा अन्य कई पुराणों में भी इनका माननीय उल्लेख है। कौन है यक्षिणी, कितनी शक्तिशाली होती है, यक्षिणियां कैसे उत्पत्ति हुई थी, इनकी तंत्र साधना में क्यों इनका इतना महत्व है, आइए विस्तार से जानते हैं यक्षिणी के बारे में। यक्षिणी कौन होती है, यक्षिणियों के नाम क्या है, यक्षिणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, यक्षिणियों की साधना क्यों की जाती है, यक्षिणी साधना करते समय सावधानी। यक्ष और यक्षिणी उन दिव्य प्राणियों में से एक है जो ब्रह्मांड के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। वह उपदेव की श्रेणी में आते हैं और इनके स्वामी कुबेर है। तंत्र साधना के विभिन्न ग्रंथों में साधारणतः 26 यक्षिणियों का उल्लेख आता है। इनमें से 4 यक्षिणियां पूरी तरह गोपनीय है। इन 4 गुप्त यक्षिणियों के बारे में कोई नहीं जानता। 32 यक्षिणियों में हर एक यक्षिणी का एक विशिष्ट मंत्र है। इन्हें सिद्ध करने से सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता, वैभव, परिक्रमा, संतान सुख, मनचाही उपलब्धियां, रत्न आदि प्रकार का सुख प्रदान करने वाली तथा शत्रु का भय दूर करने वाली है। अगर इन मंत्रों का विधि विधान से उच्चारण किया जाए तो मानव जीवन की समस्त परेशानियां हल हो सकती है। बिना किसी गुरु के और बिना किसी अनुभव के किसी भी मनुष्य का इनको सिद्धि करना उचित नहीं है। यक्षिणी का वर्णन हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध धर्म में भी बड़े विस्तार से किया गया है। रामायण और महाभारत में तो यक्ष और लक्षणों का वर्णन कई स्थान पर मिलता है। रामायण काल में ताड़का एक बहुत शक्तिशाली यक्षिणी थी जिसका बाद भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों ही संभव था। यक्षिणी कौन है, नाम इनकी पूजा क्यों की जाती है। यक्षिणी के नाम सुसुंदरी, मनोहरणी, कनकावती, रीतिप्रिया, प्रज्ञानी, कमेश्वरी, अनुरागिनी, शेषानी, कर्णा, पिचासिनी, ध्याना, नटी, विचित्रा आदि इनके नाम है। यक्षिणियों को सकारात्मक शक्तियों और पिशाचिनियों को नकारात्मक शक्ति के रूप में जाना जाता है। यक्षिणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति के 2 मुख्य विवरण हमें अपने धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। पहले रामायण के उत्तराखंड में हमें मिलता है। इनके अनुसार एक समय सृष्टि का निर्माण करते हुए जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अनेक जंतुओं को बनाया था। प्रजापति ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम रत्नपूर्वक मनुष्यों की रक्षा करो, तो उनसे कुछ प्राणियों से कहा रक्षम, अर्थात हम रक्षा करते हैं, और कुछ प्राणियों ने कहा यक्षम, अर्थात हम उत्तरत वृद्धि करते हैं। जिन्होंने रक्षम कहा था वे राक्षस हुए और जिन्होंने यक्षम कहा था वे यक्ष हुए। आगे चलकर ऋषि विश्वा ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी का नाम केकसी था जिसे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि राक्षस उत्पन्न हुए, और दूसरी पत्नी इलबिदा, ये यक्ष के स्वामी कुबेर उत्पन्न हुए थे। राक्षस मायावी थे, उनके पास मायावी शक्तियां थी, और दूसरी तरफ यक्ष थे, उनके पास भी बहुत से जादुई एवं मायावी शक्ति थी। लेकिन दोनों में अंतर यह था कि राक्षस मृत्युलोक या पाताल लोक में ही रहते हैं, वही यक्ष स्वर्गलोक तक जाने में सक्षम थे और वहां निवास भी करते हैं। इसलिए विभिन्न धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन कई जगह पर हमारे त्रिदेवों तथा अन्य मुख्य देवताओं के साथ भी मिलता है। यक्षों ने ब्रह्मा जी से मांगा था कि ब्रह्मा जी उन्होंने पूजन शक्ति प्रदान करे जिससे वे लोग साधनाएं कर ऊर्जा तथा शक्तियों को अर्जित कर पाए। इसी के फलस्वरूप यक्षों को तांत्रिक विद्या प्राप्त हुई, और यही कारण है कि यक्ष और यक्षिणी की पूजा विभिन्न प्रकार की साधनाओं में प्रचलित है। दूसरी यक्षिणी की उत्पत्ति की एक और पौराणिक कथा है जिसके अनुसार एक समय भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तो देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर महादेव जी की सेवा कर रही थी। ऐसा करने के पीछे देवी पार्वती का उद्देश्य प्रभु शिव को पति रूप में प्राप्त करना था।
उस समय वहां देवराज इंद्र तथा अन्य देवों के कहने पर भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव पहुंचे। उस समय जब कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर बाण छोड़ने की सोचा तो जाने क्यों उन्होंने सोचा क्यों ना मैं यह बाण माता पार्वती पर ही चला दो, ताकि उन्होंने भगवान शिव को पाने की इच्छा और अधिक हो और वहां और अधिक तपस्या करे। फिर कामदेव ने अपने बाणों का प्रयोग माता पार्वती पर कर दिया। देवी स्वयं प्रगति होने से सब जानती थी, इसलिए उन्होंने कामदेव के इस दुष्ट कार्यों को क्षमा कर दिया। तारकासुर वध के लिए भगवान शिव को वैराग्यों से हटाना अति आवश्यक था, क्योंकि उसका वध भगवान शिव की संतान के हाथों ही होना था। भगवान शिव देवी सती के वियोग के कारण गहन समाधि में चले गए थे, इसलिए उनको ऐसी अवस्था में देखकर देवताओं ने कामदेव को भेजा था, क्योंकि उन्होंने यह आज्ञा था कि माता पार्वती की माता सती है और तब माता पार्वती का भगवान शिव की संगनी बनाना निश्चित था। इसलिए जब कामदेव ने वह बाण चढ़ा तो पार्वती जी क्रोधित अवश्य हुई थी, परंतु फिर भी मन ही मन उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी भावना गलत नहीं थी। पार्वती जी ने कामदेव को क्षमा तो कर दिया, लेकिन उन बाणों से माता पार्वती के माथे पर पसीने की बूंद आ गई। उन बाणों से उनकी भावना पसीने के रूप में बाहर आ गई थी। तब माता पार्वती ने उन बूंदों को हाथ से पोंछकर जमीन पर पटक दिया। वह बूंद लाखों में बिखर गए और पृथ्वी सहित ब्रह्मांड के अलग अलग जगह पर गिरे। जहां जहां बूंद गिरी थी वहां वहां एक यक्षिणी उत्पन्न हो गई। देवी के ही अंश से उत्पन्न होने के कारण वे सभी शक्तिशाली तो थी ही, परंतु कामातुर भी थी। उसी के कारण सभी व्यक्तियों और ऋषियों को छूने लगी। उस पर उनको श्राप दिया गया कि वह तब तक देवता तुल्य नहीं हो सकेगी जब तक कोई व्यक्ति उन्हें पूछकर उनकी साधना नहीं करता। यक्षिणी साधना का विधान ऐसे ही हमारी धरती पर आया था। कामदेव का भगवान शिव पर बाण चलाने का वृत्तांत तो शिव पुराण में भी मिलता है, जिस पर भगवान शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था। यक्षिणी की साधना क्यों की जाती है? यक्षिणी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, इसीलिए उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके पास अलौकिक शक्तियां होती है और वह हर एक कार्य को संपन्न करने में सक्षम होती है। यक्षिणियां पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग आदि सभी लोगों से जुड़ी हुई है और सभी लोगों में भटकती है। वह भी चाहती है कि उनका शाप नष्ट करने में उन्हें कोई मिले, पर सच्चा भी होना चाहिए। भले साधक माँ के रूप में उनका शाप नष्ट करे, बहन के रूप में नष्ट करे या पत्नी प्रेमिका के रूप में नष्ट करे। अगर कोई साधक ऐसा कर पाता है तो बदले में वह अपने साधक की हर इच्छा पूर्ण करती है। यक्षिणी साधना करते समय सावधानी। यक्षिणी की संख्या अनंत है, कुछ समय ही होती है, कुछ उग्र स्वभाव की होती है। यह आपके मन मस्तिष्क पर हावी भी हो सकती है। इसके सिद्धि से पूर्व अपने इष्ट देव की सिद्धि होना आवश्यक है। यक्षिणी भी अपने साधक की बुरी तरह परीक्षा लेती है। थोड़ी सी भी गलती हो जाने पर यह उसी साधक को कष्ट भी देती है, इसलिए इनकी सिद्धि से पूर्व सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहेगा। ऐसे वीडियो और लेके आएंगे आप सभी लोग के लिए। धन्यवाद।